चलिए सेकेंड ईयर मैथ्स, गुड मॉर्निंग। आपके जो है पेपर 2 और पेपर 2 की यूनिट 3 जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कि एनवी कोटि की यथार्थ अवकल समीकरण। और कल जो है क्या था कि मैंने क्वेश्चन अधूरा किया था, आप जानते ही हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहां से मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो ये लास्ट इक्वेशन आपकी ये थी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये 10 और 14 में पूछा गया था कि साइन एक्स d2y dx2 माइनस कॉस एक्स dy बाय dx और प्लस 2 साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लास्ट जो है मैंने इक्वेशन ये फाइंड कर ली थी जिसमें मैंने आई एफ फाइंड करके फिर y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे c1 बाहर और कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स यहाँ तक जो है मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ये जो है काफी लंबा है, थोड़े टाइम में जो है ये क्या होगा कि 2 मिनट में ये कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं था। तो अब जो है मैं क्या करूंगी, ये जो इंटीग्रल है उसको अलग से सॉल्व करती हूँ, इसको मैं आई नाम दे देती हूँ। ये आ जाएगा इंटीग्रल कॉसेक क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल में जो है क्या कर लूं मैं कि कॉसेक को एक अलग रख लूं और कॉसेक स्क्वायर एक्स को जो है मैं अलग रख लेती हूँ। अब देखिए, अब ये जो है ये है आपके यहाँ पे ये u और ये है v। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि कहते हैं कि खंडशः समाकल जो है उस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला जो है अच्छी तरह से वैसे जानते हो क्योंकि 12th में जो है बहुत इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद रह जाता है। ठीक है, ये जो है खंडशः समाकल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है कॉसेक एक्स को जो है एज इट इज रख देते हैं और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ पे जो है कॉसेक एक्स का अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा कि कॉसेक एक्स और कॉट एक्स और आगे क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो है क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स। dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस माइनस अंदर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस साइन आएगी और ये हो जाएगा आपके कॉसेक एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इतना आ गया तो इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉट स्क्वायर एक्स है उसको कॉसेक में जो है चेंज कर देंगे। तो ये है आई इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस यहाँ पे कॉसेक तो है ही ब्रैकेट में और सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और यहाँ पे नेगेटिव साइन आगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स डीएक्स। दोनों इंटीग्रल को जो है हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग रख लेते हैं। ठीक है, दोनों इंटीग्रल को हम लोग अलग अलग रख लेते हैं। तो ये जो है ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स डीएक्स और माइनस माइनस प्लस साइन और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे प्लस कॉसेक एक्स डीएक्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और यहाँ पे फिर से ये I आ गया। ठीक है, ये फिर से I आ गया और प्लस जो है ये आ जाएगा log 10 x बाय 2। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है, log 10 x बाय 2।
तो ये हो जाएगा कि 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स और प्लस लॉग tan x बाय 2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 और कोसेक x प्लस 1/2 लॉग tan x बाय 2। तो चलिए हमारे जो है सॉल्यूशन था उसमें इंटीग्रल हमने छोड़ रखा था, उसको अलग से सॉल्व किया, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं कि y कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू c1 और क्या था इंटीग्रल कोसेक क्यूब x dx। अब जो है इंटीग्रल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स कॉट एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस 1/2 और log tan x बाय 2 और प्लस यहाँ पे मैं दे दूंगी नाम कांस्टेंट लिख दूंगी c2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपके कि माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस c1 और यहाँ पे जो है प्लस c1 अपॉन 2 और log tan x बाय 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाग दे देंगे ना कॉसेक स्क्वायर एक्स से, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कि c2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब लास्ट जो है फाइनल आपके आंसर लिखना है जिसमें कि y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो है एक बार जो है कॉसेक भी जाएगा और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन साइन भी जाएगा तो माइनस c1 कॉस एक्स आएगा ओनली। और ये जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स तो ये होगा कि c1 अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स और लॉग tan x बाय 2 और प्लस c2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए फाइनल आंसर आपके ये आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसे प्रोसीजर है ना आपने 12th में कर चुके हैं। 12th में क्या होता था कि साइन क्यूब एक्स का अगर कॉस क्यूब एक्स होता था, tan क्यूब होता था, तो उसमें जो है क्या करते थे कि किसी भी इंटीग्रल को जो है पहले ना आई मान लेते थे। ठीक है, फिर आई मान के जो है फिर से उसको जब इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रेशन के अंदर फिर से वही इंटीग्रल फिर से उनको मिलता था। ठीक है, इंटीग्रल जब आप शुरू करते थे इंटीग्रेशन तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद आप जब चेक करते थे तो फिर से आपको जो आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो वही का वही इंटीग्रल आपको मिलता था। तो उसको क्या करते थे उस तरफ लेके जाते, ये 2i तो i की वैल्यू मिल गई यानी इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये जो है आप किस में करते थे 12th में आप लोग कर चुके हो। फिर कुछ नहीं, मैंने तो वहां पे वैल्यू पुट कर दी है आई की वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं एनवी कोटि की जो है रैखिक अवकल समीकरण यथार्थ है कि नहीं। अगर वो यथार्थ हो जाती है तो एनवी कोटि का जो प्रतिबंध है, ठीक है, यथार्थता का जो प्रतिबंध है उसी को लेके जो है हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबंध क्या है सबसे पहले चलो ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, आपको प्रतिबंध भी याद दिला दूं कि आपकी इक्वेशन ये है कि dn p0 dn y p1 dn माइनस y से लेकर यहाँ पे p0 y इज इक्वल टू 5x अगर आपकी कोई भी जो है रैखिक अवकल समीकरण दी हुई है तो वो यथार्थ कब होती है जब इस प्रतिबंध को जो है वो संतुष्ट करती है। क्या करते हैं pn को छोड़ देते हैं और pn माइनस 1 से लेकर कहां तक लिखते हैं, ये -1 की पावर n p0 तक लिखते हैं। और अवकलन कैसे करना है कि पहले 1 फिर ये 2 फिर 3 फिर 4 करते करते ये जो है n बार और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रतिबंध से ही जो है हम लोग क्या करते हैं उस समीकरण को जो है हल करते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करूंगी कि यहाँ पे जो काफी लंबा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है,
2007 में पूछा गया, लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि ax माइनस बी एक्स स्क्वायर और ये है d2y dx2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2a dy बाई dx, 2a dy बाई dx, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2by इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले जो है ये है आपका P0, ये है P1 और ये है P2। तो हम लोग लिख लेते हैं P0 इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर और P1 इज इक्वल टू 2a और P2 इज इक्वल टू 2b लिख लेते हैं। ठीक है, तो P2 माइनस P1 और प्लस P0, तो P2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, P1 का एक बार अवकलन और P0 का 2 बार अवकलन। ठीक है, P2 की वैल्यू है 2b और P1 जो है वो कांस्टेंट ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, और P0 की जो है अगर एक बार अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2bx। ठीक है, और अगर दो बार अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2b। तो देखेंगे कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इज इक्वल टू 0 आता है। देयरफॉर दी हुई समीकरण यथार्थ है। ठीक है, अगर ये यथार्थ है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसका जो है इक्वेशन हमारे कितनी कोटि में, 2 कोटि की है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये 1 कोटि की बन जाएगी। और पहले जो है जब भी पहला जो पद होता है, पहला अवकलज होता है, उसके आगे क्या लिखते हैं, P0 लिखते हैं। फिर जो है यहाँ पे y आ जाएगा और y के साथ में क्या होगा कि P1 माइनस P0 डैश। देखिए उसी तरह से कर रहे हैं ना जो हमारा प्रतिबंध है, P1 माइनस, ये 2 ही पदों के लिए कर रहे हैं, ये n पदों के लिए दिया हुआ है तो ये 2 पदों के लिए कर रहे हैं, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x dx और प्लस C1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है P0 की वैल्यू जो है आप जानते हैं कि ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है और ये dy, और P1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 2a और P0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे a और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2bx। ठीक है, और ये y और ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस C1। तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और इसको मैं जो है dy बाई dx लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है कि ये जो है अभी यथार्थ नहीं होगी, क्योंकि देखिए पद जो है वो कैसे आ रहे हैं, ये आ जाएगा a प्लस 2bx। क्योंकि करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो इसका मैं बता देती हूँ, करके ही बता देती हूँ आपको कि ये किस तरह से आएगा। ये है आपका P0, ये है आपका P1। ठीक है, तो दो ही पद है P0 और P1। तो प्रतिबंध जो है वो कैसे लिखेंगे, प्रतिबंध ऐसे लिखेंगे P1 माइनस P0 डैश। तो P1 की वैल्यू है a प्लस 2bx और P0 की वैल्यू ये है, तो इसका अवकलन कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस a और प्लस यहाँ पे ये 2bx। तो a तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4bx आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी दी हुई समीकरण जो हमारी यथार्थ, अब नहीं सॉरी, जो हमने समाकलन, प्रथम समाकलन करने के बाद जो प्राप्त की है वो समीकरण जो है आपकी यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है तो इसको हमें अलग तरीके से जो है वो हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि ये जो है समीकरण हो जाएगी dy बाई dx और प्लस a प्लस 2bx अपॉन ax माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 अपॉन ये आ जाएगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपकी समीकरण dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा e की पावर जो है इंटीग्रेशन के अंदर a प्लस 2bx अपॉन ax माइनस बी एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर जो है फलन जो है काफी बड़ा है। ठीक है,
फलन जो है काफी बड़ा है, तो उसको क्या करेंगे कि पहले a के नीचे जो है हम लोग ax माइनस bx लिख देंगे, फिर जो है 2bx के नीचे जो है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर जो है इसको हम लोग हल करते हैं। देखने में जो है काफी लग रहा है कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से जो है इजीली जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि दोनों को इंटीग्रल को जो है वो अलग अलग जो है लिख लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो हर में आपके फलन लिखा हुआ है, तो हर में से जो है x जो है कॉमन आ जाएगा, तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला इंटीग्रल तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो पहला वाला इंटीग्रल है, ठीक है, IF का, वो देखेंगे कि यहाँ से जो है ये a है और x को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा a माइनस bx हो जाएगा। ठीक है, dx, और यहाँ पर जो है इस इंटीग्रल में x को कॉमन ले लेंगे, तो ये 2b, और ये आ जाएगा a माइनस bx dx। तो देखिए ये इंटीग्रल बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो इसको भी अगर आप इस तरह से लिख देते ना कि इंटीग्रल जो है यहाँ पे जो है आप लिख देंगे कि 1 a माइनस bx, ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, a माइनस, इसको b अपॉन लिखना है ना, x को कैंसिल करना है, सॉरी मैं b को ध्यान में दे रही हूँ, 1/x और प्लस b अपॉन a माइनस बी, सब कैंसिल हो जाएगा, dx, और प्लस ये आ जाएगा 2b अपॉन a माइनस bx। अब देखो, अब इजी लग रहा है आपको, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो a माइनस bx ऊपर आएगा, bx जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bx आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर a आना चाहिए, तो a तो ऑलरेडी हमारे पास है, a जो है ऑलरेडी हमारे पास है ही। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो है इंटीग्रल आ जाएगा ये log x और प्लस b, और ये हो जाएगा log a माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, और प्लस ये जो आ जाएगा 2b और log a माइनस बी एक्स अपॉन आ जाएगा माइनस b। ठीक है, दोनों में जो है b जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा log x log x माइनस log a माइनस बी एक्स और माइनस 2 log a माइनस बी एक्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर जो है वो इस तरह से आ जाएगी, log x माइनस 3 log a माइनस बी एक्स। देखिए कैसी पावर, देखिए कैसे आ रही है, यहाँ पे जो है ये आ जाएगा exp यानी कि एक्सपोनेंशियल, और log मैं सीधा ही लिख दूं कि x माइनस बी एक्स का क्यूब। तो देखिए log और एक्सपोनेंशियल जो है दोनों निकल जाएंगे। तो IF जो है आपका आ जाएगा x अपॉन a माइनस बी एक्स का क्यूब। बड़ा अच्छा आया है, x अपॉन a माइनस बी एक्स। आप देख रहे हैं कि कितना जो है अच्छा फलन जो है हमें प्राप्त हुआ है IF के रूप में। अब जो है हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए। क्या कहते हैं, y इंटू क्या हो जाएगा, IF। ठीक है, y इंटू IF यानी कि x अपॉन a माइनस बी एक्स का क्यूब, और यहाँ पे जो है आपके जो है ये q क्या है, q भी जो है इसी तरह का ही है, और साथ में आ जाएगा x अपॉन, इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं पूरी बड़ी, क्योंकि साथ में x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स का क्यूब और dx। ये तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सॉल्व तो मेन तो इसको करना है अब हमें, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 2 और ये c1x। ठीक है, इसमें से क्या कर लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, और a माइनस बी एक्स और a माइनस बी एक्स का क्यूब, तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, एक स्टेप जो है मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे।
इसमें से x को कॉमन ले लेते, a माइनस बी एक्स तो है, यहाँ पे क्यूब है, एक और फैक्टर आ गया तो 4 आ जाएगा। अब अलग अलग जो है इंटीग्रल लिख देती हूँ, तो x जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस बी एक्स की पावर जो है आ जाएगी 4, और यहाँ पे जो है क्या कर लेती हूँ, x भी कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रल dx c1 अपॉन a माइनस बी एक्स का यहाँ पे की पावर 4 dx। ठीक है, अब ये तो इजी है, ये इंटीग्रल तो इजी है, आप जानते हैं कैसे करना है आपको। क्या आ जाएगा इसका सीधा ही अगर बता दूं तो c1 अपॉन क्या आ जाएगा -3, ठीक है, a -3b, ठीक है, -3b और a माइनस बी एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो इसकी है, इस वाले इंटीग्रल की, कि ये इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो y इंटू क्या है, x अपॉन a माइनस बी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू आपके पास है ये 1/2 और इंटीग्रल के अंदर जो है एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस बी एक्स की पावर 4 dx, और इसको जो है मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा c1 अपॉन जो है माइनस साइन आगे और ये 3b और अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस बी एक्स का क्यूब, क्योंकि सॉल्व करके रखते हैं। अब इंटीग्रल जो है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको नाम दे देती हूँ आई, अलग से हल कर लेते हैं ना, क्योंकि साथ साथ में सारे पद लिखने पड़ेंगे, अगर हम लोग साथ में हल करने लगेंगे तो बहुत ये भी सारे पद लिखने पड़ेंगे, तो इसको जो है हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जिसको नाम इसको ए दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो है कि माना कि ये आई जो है वो ये है आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स का की पावर 4 dx। अब जो है पता है ऐसे अगर होते हैं ना क्वेश्चन, और यहाँ पे x हो और यहाँ पे x में जो है कोई भी जो है लीनियर रिलेशन हो, यानी कि रैखिक संबंध हो, तो क्या करते हैं कि a माइनस बी एक्स को जो है कुछ मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन बी। लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी a माइनस टी बी एक्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी और a माइनस टी। तो चलिए वैल्यू पुट कर ले, तो देखेंगे कि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन ये आ जाएगा बी स्क्वायर और a माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 4, और अब ये जो आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन बी। तो चलिए ये b है, ये b स्क्वायर है, तो माइनस 1 अपॉन बी क्यूब जो है वो बाहर ले लेते हैं, और a माइनस टी का स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 और डी टी। अब क्या करना है आपको कि a माइनस टी को जो है वो खोल लेना है। तो हम लोग जो है माइनस 1 अपॉन बी क्यूब बाहर और इंटीग्रल के अंदर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2at प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 और ये डी टी माइनस 1 अपॉन बी क्यूब, और अलग अलग जो है लिख लेते हैं a स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 और ये 2a अपॉन टी क्यूब आ जाएगा, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा और ये डी टी, तो माइनस 1 अपॉन बी क्यूब। अब जो है ये आ जाएगा a स्क्वायर, लेकिन ये क्या आ गया -3t क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2a और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। चलिए ये आ गया। अब जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब अपॉन -3a माइनस बी एक्स का क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a अपान आ जाएगा a माइनस बी एक्स का स्क्वायर और -1 अपान a माइनस बी एक्स। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, आगे 1/2 भी है। ठीक है, आगे क्या है 1/2 भी है। तो चलिए अब जो है जो मैंने इंटीग्रल आई फाइंड किया है
उसकी वैल्यू जो है हमको किस में रखनी है, ए में। तो लिखेंगे कि आई का मान जो है वो ए में रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि आई का मान जो है वो ए में रखने पर। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से जो है ये हो जाएगा y इंटू एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स का क्यूब और 1/2 और ब्रैकेट में क्या है आपके आगे जो है माइनस 1/b क्यूब है, तो उससे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b क्यूब 3p क्यूब a माइनस बी एक्स का क्यूब, ठीक है। फिर जो है माइनस आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन जो है b क्यूब a माइनस बी एक्स का स्क्वायर, और फिर से जो है इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा b क्यूब और a माइनस बी एक्स, ठीक है। ये आ गया, आगे 1/2 तो है ही, और ये होगा माइनस c1 अपॉन 3b a माइनस बी एक्स का क्यूब। अब जो है a माइनस बी एक्स के क्यूब से जो है पूरी इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ y x रहेगा, ठीक है, आगे 1/2 तो है ही, ठीक है, आगे 1/2 है। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपके कि a क्यूब अपॉन 6b क्यूब, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कि a अपॉन b क्यूब और a माइनस बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और फिर जो है प्लस ये 1 अपॉन बी क्यूब और a माइनस बी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा c1 अपॉन 3b, और प्लस जो है यहाँ पे अब आपको क्या लगाना है, एक और कांस्टेंट लगाना है, ठीक है, c2। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो टर्म है ना a और b वैसे भी कांस्टेंट होते हैं, तो इसको जो है पूरा इसको हटा के पूरा जो है मैं क्या लगा दूंगी, c2, ठीक है। तो माइनस a अपॉन बी क्यूब a माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बी क्यूब a माइनस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस c1 अपॉन 3b। c1 को रहने देते हैं क्योंकि c1 तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इसको जो है साथ में मिला के मैं क्या कर लेती हूँ, c2 कर लेती हूँ, क्योंकि a और b जो है वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि 1 अपॉन जो है बी क्यूब और जो है a माइनस बी एक्स को कॉमन ले सकते हो, और उसको और भी जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा है, इसकी प्रोसीजर जो है यहाँ पे जो है 1 अपॉन बी क्यूब और a माइनस बी एक्स को जो है मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या रहेगा कि a माइनस बी एक्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी एक्स रहेगा, और यहाँ पे सिंपली आपके क्या रहेगा a, तो माइनस a, और प्लस जो है यहाँ पे सॉरी माइनस में जो है c1 अपॉन 3b और प्लस c2। तो yx इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स अपॉन बी क्यूब, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स और b जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो yx इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, और साथ में जो है नेगेटिव साइन तो है ही, b है सॉरी x है ही, और अपान आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस c1 अपॉन 3b प्लस c2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो किस तरह से जो है लेके आए, कितना जो है लेंदी हो जाता है। अगर ऐसे जो है हमें p0 और p1 और p2 जो है इस प्रकार से दिए हुए हो, लगभग जो है देखा गया है कि यहाँ पे जो है